Good morning student, welcome back to the maths class. Today we will do exercise 5.2 question number 9. If the third and the ninth term of an AP are 4 and minus 8 respectively, which term of this AP is 0? कहते AP की थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म हमें गिवन है. थर्ड टर्म क्या है 4 है, नाइन्थ टर्म कितनी है -8 है. हमने बताना है कि कौन सी जो टर्म पे AP की वैल्यू क्या होती है 0 होती है. हमने N की वैल्यू फाइंड करनी है. जहाँ पे AP की वैल्यू क्या है 0, वो वाली N टर्म फाइंड करनी है. देखो A3 हमारे पास 4 है, A9 हमारे पास क्या है 8 है. ठीक, A3 का फॉर्मूला हमें पता है A + 2D. A9 का फॉर्मूला भी हमें पता है A + 8D. इन दोनों को हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, इसको 1 नंबर दे दिया, इसको हमने 2 नंबर दे दिया. अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा A + 8D माइनस A - 2D. A के साथ A कैंसिल, AD - 2D 60 -8 -4. इनको क्या कितना आंसर आ गया -12. तो D की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -2. अब D हमारे पास -2, हम A की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, जिससे हमारे पास A की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई. अब A की वैल्यू भी हमारे पास है, D की वैल्यू भी पास है. हमने N की वैल्यू निकालनी है. जब AN की वैल्यू क्या होगी 0, मीन्स हमने N की वैल्यू निकालनी है, वो वाली टर्म निकालनी है. कैसे निकालेंगे? AN का फॉर्मूला लगा दिया, A + N - 1 × D = 0. ठीक है, A हमें पता है, D हमें पता है, हमने वैल्यूज पुट कर दी. इसको जब अरेंज किया तो हमारे पास N की वैल्यू कितनी आ गई 5. डैट मीन्स किस टर्म पे वैल्यू 0 होती है? फिफ्थ टर्म पे जो AP है वो क्या है 0 है. सो फिफ्थ टर्म इज 0. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 10. 17 टर्म ऑफ AP exceed its 10th term by 7. Find the common difference. कहते हैं 17 टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10 टर्म. अगर 17 टर्म में से हम 10th टर्म को एक्सीड करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आता है 7. ठीक, हमने 17 टर्म में से 10th टर्म एक्सीड कर दी, आंसर कितना आना चाहिए 7. हमने क्या निकालना है? D की वैल्यू निकालनी है. अब देखो A17 की वैल्यू पुट कर दी हमने A + 16D. A10 की वैल्यू पुट कर दी A + 9D. बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन डाल दिया, = 7. जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 7D = 7. सो D की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1. क्वेश्चन नंबर 11. विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 will be a 132 more than its 54th term? कहते कौन सी टर्म पे जो AP विल बी 134 मोर देन इट्स 54 टर्म. 1 इसकी कौन सी वो टर्म पे इस AP में 54 टर्म में अगर हम 32 ऐड कर दें तो वो कौन सी टर्म बनती है, वो वाली टर्म हमने निकालनी है. ये हमारे पास AP है, A की वैल्यू क्या आ गई 3. इन दोनों को माइनस करके हमारे पास D आ गया. ठीक, सो AN की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? क्या कंडीशन गिवन है? सो AN = 132 + A 54. ठीक है, हमने N की वैल्यू तो हमने ये A 54 इधर ले आए. सो AN - A 54 = 132. AN की वैल्यू क्या है? A + N - 1 × D. 54 क्या गया? A + 54 - 1 × D. इसमें को जब हमने कटिंग किया, इसको सॉल्व किया तो हमने कटिंग कर दी, तो हमारे पास क्या बच गया N - 54D. D की वैल्यू हमने ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे क्या है 12. अब हमने D की वैल्यू पुट कर दी. D की वैल्यू वाले इधर जाके डिवाइड हो जाएगी, 11 बच जाएगा. सो N की वैल्यू क्या आ जाएगी 11. ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, 11 + 54 = 65. फिर कौन सी टर्म पे ये वाली कंडीशन होती है 132 + A 4 65 टर्म पे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2.
sorry 12. Two AP have a same common difference, same common difference, and the difference between their 100 term is 100. What is the difference between their 1000 term? कहते एक AP में कॉमन डिफरेंस है, उनके 100 टर्म्स का जो डिफरेंस है वो 100 ही है, तो 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा ये हमने निकालना है। दो AP में से हमने फर्स्ट AP में से जो एक मान लिया, सेकंड जो AP में से फर्स्ट टर्म को कैपिटल A मान लिया, फर्स्ट AP में से फर्स्ट टर्म को स्मॉल a मान लिया, सेकेंड AP में से फर्स्ट टर्म को हमने कैपिटल A मान लिया। सो बी द फर्स्ट टर्म ऑफ द टू APs। डी कॉमन डिफरेंस तो सेम था, सो डी बी द कॉमन डिफरेंस। इन दोनों को माइनस करके स्मॉल a 100 टर्म को कैपिटल A 100 टर्म को जब हमने माइनस किया तो आंसर कितना आना चाहिए 100। ये तो हमें ऑलरेडी गिवन था ना, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज़ 100। इन दोनों की 100 टर्म का डिफरेंस जो है वो भी क्या है 100। इनकी 100 टर्म का फॉर्मूला लगा दिया a + 90 90, यहाँ पे भी क्या जाएगा a + 90 90, a 90 90 90 90 कैंसिल, a - a कितना आ गया 100। सो अगर ये 100 है तो 1000 टर्म का भी क्या आ जाएगा 100। सो 8000 माइनस 8000 इज इक्वल टू 100। ठीक है ना, अगर हम इसकी 1000 टर्म निकालेंगे तो भी सेम फार्मूला लगेगा। क्या लगेगा a + 90 990 90, a + 990 90 इज इक्वल टू 1000। सो जो कैंसिल हो जाएंगे, सो a - a तो भी क्या आ जाएगा हमारे पास 100। चाहे इसको ऐसे भी कर लो, कैसे चाहे इसको रफ वर्क में कर देती हूँ। जैसे ये देखो a + 990 d, a - a 990 d, ये तो कैंसिल हो जाएगा। सो a - a बच गया हमारे पास यहाँ पे भी। सो a - a की वैल्यू क्या है 100। सो इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 100। ठीक है, सो 1000 टर्म का डिफरेंस भी क्या आ गया 100। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। पहले हमने 3 डिजिट नंबर निकालने हैं। 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 कहाँ से स्टार्ट होंगे? ऑब्वियसली 100 से ऊपर से स्टार्ट होंगे। तो पहला नंबर क्या आता है 105, 105, 112, 119 सो ऑन। लास्ट में 3 डिजिट का नंबर कौन सा आता है? 1000 तो नहीं है, 919 भी नहीं है। कहाँ पे आता है? 994 तक। तो हमारे पास AP क्या आ जाएगी 105 से स्टार्ट होगी और 999 तक जाएगी। फर्स्ट टर्म हमें पता है 105, सेकेंड टर्म D का डिफरेंस कैसे निकालना, दोनों को माइनस करके D निकाल लिया। AN हमें पता है कितनी है 994। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास आ गया। अब हमने लगाना है फॉर्मूला a + n - 1 हमने ये क्या निकालना है, कितनी टर्म्स है, हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर मीन्स nth टर्म निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है। an इज इक्वल टू 999, उसका फॉर्मूला लगा दिया। जब इसको अरेंज किया तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई 127, ये 1 उधर जाके प्लस n - 1 की वैल्यू 127 आ गई, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 128। दैट मीन्स कितने 3 डिजिट नंबर होंगे 128 3 डिजिट नंबर होंगे। सेम वे से हमने क्वेश्चन नंबर 14 भी करना है, हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 to 250। 10 तो जाता नहीं है 4 के टेबल पे, 11 भी नहीं जाता, 12 से स्टार्ट होगा। लास्ट में 250 4 के टेबल में नहीं आता, 249 भी नहीं आता, 248 आता है, तो लास्ट नंबर ये वाला गया। ठीक है, अब देखो A फर्स्ट टर्म कितनी आ गई 12, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4। AN हमें पता है कितना है 248, AN का फॉर्मूला लगा लिया। इसमें भी जब हमने फॉर्मूला अप्लाई किया कि A की वैल्यू पुट कर दी, D की वैल्यू पुट कर दी, फिर इसको अरेंज किया। अरेंज करने पर, इसको सॉल्व करने पर हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई 60। सो कितने मल्टीपल होंगे 60 मल्टीपल होंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, Subba Rao started work in 1995 at annual salary of ₹5,000 and receive an increment ₹200 each year. In which year did his income reach ₹7,000?
कहते सुब्बा राव ने अपना वर्क स्टार्ट किया 1995 में। जो उसकी एनुअल सैलरी थी वो 5000 थी। जो उसको रिसीव इंक्रीमेंट लगता था वो 200 लगता था हर साल। तो हमने बताना है कि किस ईयर में, कौन से ईयर में उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी, यानी कि कौन से टर्म में उसकी वैल्यू 7000 हो जाएगी। अगर हम एपी की बात करें तो हम टर्म बोलेंगे ना उस चीज़ को, कौन से ईयर में उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। ठीक है, हमें पता है कि जो फर्स्ट टर्म है उसकी स्टार्टिंग सैलरी तो हम 5000 से करेंगे। 5000 इंक्रीमेंट 200 है, मीन्स डी की वैल्यू क्या है 200 उसको इंक्रीज़ होता जाएगा। ए एन की हमें पता है कितनी हमने बनानी है, ए एन कितनी होनी चाहिए उस ईयर में 7000 होनी चाहिए। सो ए एन की वैल्यू क्या आ गई 7000। अब ए एन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमने ए एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, a+n-1d = 7000। ए की वैल्यू पुट कर दी, डी की वैल्यू पुट कर दी, इसको अरेंज किया, अरेंज करके एन की वैल्यू कितनी आ गई 11। मतलब कि 11th टर्म के बाद, 11th ईयर के बाद उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। तो हमने क्या, जो ईयर गया था उसमें से हमने क्या, कितने ईयर ऐड कर दिए, 11 ईयर ऐड कर दिए। सो 1995 में से 11 ईयर ऐड किए तो कौन सा ईयर आ गया 2006। सो कौन से ईयर में उसकी हैंस, इन 2006 सुब्बा राव इनकम विल रीच ₹7000। क्लियर। नेक्स्ट, रामकली saved ₹5 in the first week of the year, then increased her weekly saving by ₹1.75. If in the nth week her weekly saving become ₹20.75, find n। n की वैल्यू हमने फाइंड कर। कहते रामकली जो थी वो सेव्ड कितने, फर्स्ट वीक में उसने कितने सेव्ड किए ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर के फर्स्ट वीक में उसने ₹5 सेव किए। फिर बाद में उसने देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग, फिर अपनी जो वीकली सेविंग है वो इंक्रीज़ करती रही। कितनी इंक्रीज़ की 1.75 इंक्रीज़ की। इफ़ द nth वीक, कहते कौन से वीक में ही सेविंग बिकम ₹20.75, उसकी जो सेविंग है 20.75 बन जाएगी। ठीक, हमें यानी कि हमें n की वैल्यू भी दी हुई है, d की वैल्यू भी दी हुई है, a की वैल्यू भी दी हुई है। a कितना हो गया 5, d कितना हो गया 1.75, n की an की वैल्यू कितना आ गई 20.75। an का हमने फॉर्मूला लगा दिया, a+n-1 × d = 20.75। ए की वैल्यू हमने पुट कर दी, डी की वैल्यू हमने पुट कर दी। ठीक है, इस तरह हमने इन सब की वैल्यूज़ पुट कर दी। इसको पुट करने से हमारे पास जो आंसर आ गया, एन की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। मीन्स कि जो हैंस इन 10th वीक में जो रामकली की सेविंग है विल बी ₹20.75। जो रामकली की सेविंग है कितनी हो जाएगी 20.75 हो जाएगी। कौन से वीक में 10th वीक में हो जाएगी। क्लियर, थैंक यू।